शब्द वस्तु नहीं होते। जब जब कोई व्यक्ति किसी शब्द के संबंध में क्या है ऐसा सवाल पूछता है, जैसे कि ध्यान क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, ये सवाल अपने आप में ये सिद्ध कर रहा है कि धर्म शब्द तो धर्म नहीं है। क्योंकि यदि धर्म शब्द ही धर्म होता तो धर्म क्या है ये सवाल कैसे और क्यों। ईश्वर शब्द ही अगर ईश्वर होता तो ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, मुक्ति क्या है, चेतना माने क्या, मन माने क्या, बुद्धि माने क्या। ये सारे जो क्या वाले सवाल है ये डायरेक्ट इसी तथ्य से निकल कर आ रहे हैं। शब्द वस्तु नहीं होते, इसीलिए हम शब्द को नहीं बल्कि शब्द के पीछे जिसके लिए ये शब्द है उसको सवाल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं जब हम धर्म कहते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं जब हम ईश्वर कहते हैं। क्योंकि ये सवाल बहुत चल रहा है, ईश्वर है या नहीं। ये डिबेट बहुत चलती है अक्सर, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मूल प्रश्न ये नहीं है कि वो है या नहीं। मूल प्रश्न ये है कि ईश्वर माने क्या, हम वो क्या है जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो ये मूल प्रश्न है और इसका मतलब है कि हम वस्तु तत्व जानना चाहते हैं ईश्वर शब्द का। ठीक है। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि ईश्वर शब्द तो पढ़ा है, अब जो धार्मिक और श्रद्धावान लोग हैं वो क्या करते हैं कि जबरदस्ती किसी न किसी डिवाइन चीज से, किसी न किसी ऐसी चीज से जो उन्हें समझ नहीं आई, जो उनके लिए आश्चर्य की बात है, एसोसिएट करने लग जाते हैं कि देखो ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ईश्वर माने ये होता है, वो होता है। तो ये जबरदस्ती एसोसिएशन मत करो यार, कुछ पढ़ा नहीं है मतलब ऐसे जबरदस्ती करके हो क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा। बल्कि शब्दों को इतना महत्व मत दो, तब तक तो बिल्कुल मत दो जब तक कि आप शब्दों से परे वस्तु रूप नहीं जान जाते उन सब का, जिनके शब्द आप ढो रहे हो बिना वस्तु रूप जाने। जब आप वस्तु रूप जानते हो ना, तब शब्दों का उपयोग सुशोभित करता है अपने आप को। तब शब्दों का उपयोग कहीं न कहीं झलका देता है कि व्यक्ति शब्दों से परे कुछ जानता है, कुछ रियल नॉलेज, रियल विजडम रखता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो शब्दों को बहुत महत्व ना दो, क्योंकि सच में वो वस्तु रूप नहीं होते।